नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान हो रहा है, सांसद मतदान कर रहे हैं, तो उस सब के बीच मतदान के बीच कांग्रेस ने किन बड़े नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया है। विपक्ष के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का साथ न देने का आरोप लगाया है, जबकि ऐसे नेता विपक्ष में होने का दावा करते हैं, बीजेपी के खिलाफ होने का दावा करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नाम लेकर किन नेताओं को सुनाया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले समीकरण आपके सामने रखते हैं। लोकसभा में कुल मिलाकर 542 सांसद, राज्यसभा के 239 सांसद, 781 सांसदों को वोट करना था और जीत के लिए जरूरी समीकरण है 391 वोट का, यानी 391 वोट जिसको मिलेंगे वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अब जरा हालात बदल गए हैं। अब कुछ दलों ने वोटिंग से बॉयकॉट करने का फैसला किया है, यानी किसी को वोट नहीं करना है। अब उसके बाद क्या समीकरण होते हैं? 3 दलों ने कुल मिलाकर दूरी बनाई है, बीजू जनता दल, इसके अलावा बीआरएस तेलंगाना से और अकाली दल पंजाब से। इन 3 दलों के कुल मिलाकर सांसद है 14 सांसद, यानी 14 सांसद वोट नहीं करेंगे तो फिर कितनी संख्या बच जाती है? 767 सांसद। अब जीत के लिए जरूरी वोट हो गए हैं 384 वोट। अब इनके वोट ना करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर मौजूदा समर्थन की स्थिति करें तो एनडीए और वाईएसआरसीपी, यानी जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस, उसके सांसद मिलाकर कुल मिलाकर हो जाते हैं एनडीए के पक्ष में 436 सांसद, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है। वही विपक्ष की बात करें, यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की बात करें, तो उसके समर्थन में फिलहाल 324 सांसद दिखाई दे रहे हैं, अगर इधर से भी क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो, यानी अंतर 112 वोट का है। तो एनडीए उम्मीदवार का जीतना एक तरह से तय नजर आ रहा है और इसको और ज्यादा आसान कर दिया है कुछ बड़े नेताओं ने, जो बीजेपी के खिलाफ होने का दावा करते हैं, अपने राज्य में बीजेपी की खिलाफत करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में बॉयकॉट करके एक तरह से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। अब इसे लेकर ही सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए हैं। नवीन पटनायक के बीजू जनता दल, पंजाब में अकाली दल और तेलंगाना में बीआरएस ने पिछले चुनाव में, पिछले उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का साथ दिया था। लेकिन अब चूंकि राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, उड़ीसा में जैसे बीजेपी सत्ता में आ गई, नवीन पटनायक को हार का सामना करना पड़ा, तो अब थोड़ा दिल में दर्द है। तो दर्द का असर इतना हुआ है कि समर्थन तो नहीं किया, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार का भी समर्थन नहीं किया। इसीलिए सुनाया है सुप्रिया श्रीनेत ने जबरदस्त। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बकायदा नवीन पटनायक की फोटो लगाते हुए, केसीआर की फोटो लगाते हुए सवाल उठाए हैं, दोनों की पार्टी पर सवाल उठाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं? उपराष्ट्रपति चुनाव में बीआरएस और बीजेडी हिस्सा नहीं लेंगी। अगर इनको बीजेपी की बी टीम कह दो तो बुरा मान जाते हैं। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? एक तेलुगु कैंडिडेट के लिए वोट तक नहीं कर रही बीआरएस की ऐसी क्या मजबूरी है? और नवीन बाबू, इतनी शर्मनाक हार के बाद भी आप तो साथ देना छोड़ ही नहीं रहे। तो नवीन पटनायक पर भी कटाक्ष किया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है कि नवीन पटनायक के साथ बीजेपी ने क्या नहीं किया। चुनाव में उनके हाथ कांपने का भी मजाक उड़ाया। लगातार निचले स्तर पर जाकर नवीन पटनायक के खिलाफ कैंपेन किया गया। फिर आखिरकार क्या मजबूरी है कि विपक्षी उम्मीदवार का साथ नहीं दिया जा रहा? ऐसे सवाल कांग्रेस और बाकी दलों के कई नेता उठा रहे हैं। वही बीआरएस की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा राजनीति रहती है बीआरएस की, उसके बावजूद क्या मजबूरी है? लोग तो यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि भैया क्या ईडी का डर है? क्योंकि तेलंगाना में पहले इनकी सरकार थी, तो क्या किसी तरह के घोटाले उजागर होने का डर है? जो बीजेपी के खिलाफ होने का दावा तो करते हैं, लेकिन फिर चुनाव में बीजेपी की खिलाफत नहीं कर पाते, खुल के खिलाफत नहीं कर पाते। पहले साथ दिया और अब बॉयकॉट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर ये दोनों दल विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन भी कर देते तो भी गारंटी नहीं थी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के जीतने की। तब भी एनडीए का संख्या बल के हिसाब से पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन राजनीति में संकेतों का बहुत महत्व होता है। कई बार प्रतीकात्मक लड़ाई होती है, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए लड़ी जाती है। अगर मान लीजिए संख्या बल कम हो जाता है एनडीए के पक्ष में, तो पीएम मोदी की हालत को कमजोर माना जाएगा। इसीलिए पीएम मोदी ने, बीजेपी ने इस चुनाव में भी पूरी ताकत लगाई है। अब देखना यह होगा कि परिणाम में कितने वोट किसके हिस्से आते हैं। बात हार जीत की नहीं है, बात शक्ति प्रदर्शन की भी है
कि वर्तमान राजनीतिक हालात में पीएम मोदी के पास आखिरकार कितना समर्थन है, किसका समर्थन है। शायद इसीलिए कांग्रेस नवीन पटनायक को सुना रही है, जगन मोहन रेड्डी को सुना रही है, जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ होने का दावा तो करते हैं, लेकिन आज गजब हालात पैदा हो गए हैं कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी दोनों की पार्टी के सांसद बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में, एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में एक साथ वोट कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का वोट करना समझ आता है क्योंकि वो तो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस वाले अब जगन मोहन रेड्डी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि यह गठबंधन आखिरकार क्या कहलाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।